नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर सड़कों पर बसपा नेता उतरे हैं। बता दें कि अमित शाह माफी मांगो की नारी लगाए, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान पर बसपा नेताओं का आक्रोश देखा जा रहा है। जहां अम्बेडकर प्रतिमा पहुंचकर बसपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बसपा नेताओं को कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने से पुलिस प्रशासन ने रोका और जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पर बसपा नेता अड़े नजर आए। बसपा नेताओं का कहना है कि अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा दें। बसपा नेताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ की अम्बेडकर प्रतिमा का है। हमारी जो हमारे मजिस्ट्रेट से बात हुई है, तो डीएम साहब की मीटिंग चले, उनका डीएम साहब से बात करके फिर हम आपको बताते हैं क्या मांगे हैं। कुछ नहीं, हमें मांगे क्या, हमारा जो प्रोटेस्ट है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान जो लोगों किया अमित शाह जी ने, तो उसके संबंध में हम लोग कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और जाकर के वहाँ माननीय जिला अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति जी के द्वारा वो संबोधन देंगे, ज्ञापन देंगे। अगर नहीं जाने दिया जाता है तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? नहीं जाने दिया जाए तो हम लोग यहीं बैठेंगे, बिना जिलाधिकारी के आए हम लोग नहीं हटेंगे। आपकी मांग ये है कि चाहे वहाँ दे या यहाँ दे, आप हम जिलाधिकारी जी को ही ज्ञापन देंगे अपना टोटल कंप्लीट। पूरा विस्तार से में बताइए किस संबंध में ज्ञापन है। जो कि 18 दिसंबर को जो संसद सत्र चल रहा था पार्लियामेंट का, उसमें देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर जो अशोभनीय और जो टिप्पणी की है, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उनको ज्ञापन देंगे कि जो अपमान किया है, आप पूरे देश की जनता से माफी मांगे और इस्तीफा दें अपना। मांग क्या है मेन आपका, इस्तीफा या माफी? इस्तीफा। माफी मांग ले। जो करोड़ों दलितों, मजलूमों, वंचितों के भगवान को उन्होंने उसका उपहास किया है, उसका अपमान किया है, तो वो लोग बहुत आक्रोशित हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये इस्तीफा दें। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किया, सड़कों को कराया है। पदाधिकारियों का कहना है जब तक हमें माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पदाधिकारियों का कहना है अमित शाह या तो माफी मांगे या इस्तीफा दें। पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन लगातार बात कर रहा है, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पदाधिकारी कलेक्टर जाने के लिए अड़े हुए हैं। यूपी की मथुरा में लड्डू गोपाल जी की पोशाक को लेकर मामला अब गरमाया हुआ है। बता दें कि पोशाक विक्रेताओं लड्डू गोपाल जी को सेंटा क्लॉज बनाने वाली पोशाक बना दी, जिसको लेकर मथुरा में हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है। वहीं अपना रोष व्याप्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद महानगर और बजरंग दल महानगर के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। बता दें कि मथुरा वृंदावन में कुछ विक्रेताओं द्वारा भगवान लड्डू गोपाल जी को क्रिसमस की पोशाक पहनाई जा रही है और कहा है कि हम सभी सनातनी हिंदुओं की भावना को आहत किया है। इसको लेकर विक्रेताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लड्डू गोपाल की पोशाकें सेंटा क्लॉज के रूप में चल रही हैं, इसको प्रशासन तुरंत कार्रवाई करके रोके। ऐसे हिंदू भाई बहन जो काम करा रहे हैं, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला मुद्दा है। इससे धर्मांतरण बढ़ेगा हमारे देश में। ऐसे तो आज तो लड्डू गोपाल के लिए सेंटा क्लॉज की पोशाकें चल रही हैं, किसी दिन ईद पर तो ये हमारी राधा रानी के लिए बुर्का बेचना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसी छोटे मोटे फायदे के लिए, 2-4 रुपए के फायदे के लिए विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर बजरंग दल कभी भी ऐसे कार्य नहीं होने देगा मथुरा के अंदर। इसी का हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है योगी सरकार का प्रशासन हमारा पूर्ण साथ देता है, आगे भी देगा और इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करेगा। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? ज्ञापन में हमारी मांग है कि ऐसे पहले तो ऐसे हिंदू भाई बहनों के पास जाकर प्रशासन प्यार से बात करें और खुद ही वो हटा लें। हमारा ये संदेश उनके पास जा ही रहा होगा, खुद ही वो हटा लें इस चीज़ को। अगर वो नहीं हटा रहे हैं तो फिर प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और फिर धर्मांतरण विरोधी कानून उनके खिलाफ लगा उन पर FIR करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में भीमराव अंबेडकर पर संसद भवन में अपमानजनक टिप्पणी करने पर राष्ट्रीय बहुजन संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के संसद भवन में अपमानजनक टिप्पणी करने पर राष्ट्रीय बहुजन संघ ने धरना प्रदर्शन किया है और बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और साथ ही कहा कि बहुजन समाज के लोग इसकी घोर निंदा करता है। इसके साथ ही जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रही बहुजन समाज के लोगों को पुलिस ने रोका है। बहुजन समाज के लोगों को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। तो वहीं एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर बहुजन समाज के प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर धरना प्रदर्शन समाप्त कराया है।
और फतेहगढ़ के जेएनवी रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी में गाजियाबाद के मोदी नगर थाने क्षेत्र के गांव मानकी में तकरीबन 100 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। जैसे ही इस मामले की सूचना हिंदू संगठन के लोगों को हुई तो लोगों ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग की साफ सफाई और पूजा अर्चना की है। साथ ही शासन प्रशासन को मंदिर की जानकारी दी गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हिंदू संगठन के लोगों ने मोदी नगर एसडीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए जल्द अवैध रूप से बनाई गई मजार को मंदिर परिसर से हटाने और मंदिर का शुद्धिकरण कर पूजा के लिए मंदिर को खोलने की बात कही गई है। वहाँ पर एक भव्य मंदिर की स्थापना हो और जो वहाँ अवैध कब्जा किया गया है वह कब्जा हटाया जाए। बिल्कुल मंदिर के 1 कदम की दूरी पर अवैध मजार स्थापित कर दिया गया है। आप वहाँ जाकर देखोगे तो अवैध मजार बना हुआ है वहाँ पर, जिससे कि उस पर अवैध कब्जा हो सके और हिंदू वहाँ पर पूजा पाठ करने ना जा सके, क्योंकि हिंदू वहाँ काफी डरा हुआ है। आप जाके पूछोगे तो वो उनके खिलाफ बयान भी नहीं देने को तैयार। यूपी के फर्रुखाबाद में भाजपा विधायक सुशील साक के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है और कहा है कि गांधी जी ने जब गांव का विकास करने की बात कही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के गांव का विकास नहीं हो सकता, लेकिन आज हमारी सरकार ने इस देश का विकास करके दिखाया है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। काफी अधिक हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन पहले जब किसान दिवस का आयोजन हुआ था तो यही भी हम लोग एकत्रित थे और हम लोगों ने काफी विस्तृत चर्चा की थी। तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि 4 दिन पहले ही था तो रिपीट करना दोहराना भी जो है महीना 2 महीना हो तो अच्छी बात है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बातें पहले मैंने अनुरोध किया था और आज इस बात को सुशील साक जी जो माननीय विधायक हैं उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत अच्छे ढंग से उठाया। किसान थे और किसान होने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भी उनके चिंतन में गांव और किसान रहा। इसलिए आज उनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में हमारी सरकार ने घोषित किया है और उसी दिन से उसके बाद किसान सम्मान दिवस, किसानों का उत्थान, गांव का उत्थान, उसका एक अभियान सरकार ने लिया हुआ है। क्योंकि वर्तमान जो उत्पादन हो रहा है ये जहरीला हो चुका है, जिसके कारण बहुत से रोग पैदा हो रहे हैं। कैंसर सबसे ज़्यादा इस केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के कारण पैदा हो रहा है और भी कई एक बीमारियां ऐसी हैं जो जनरल हो चुकी हैं। इसलिए जैविक उत्पादन चाहिए। जैविक खेती के ऊपर सरकार हमारा पूरा जोर दे रही है, हमारे किसान भी उसमें रुचि ले रहे हैं और जिन किसानों ने अच्छा उत्पादन किया है, जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, उनको आज सम्मान देने का भी काम हम लोगों ने किया है। कितने प्रगतिशील किसानों का सम्मान हुआ? नहीं, अभी हम लोगों ने जो सम्मानित किया है वो 15 लोगों को किया। अभी बाकी जो किसान सम्मानित होने हैं 60 लोग सम्मानित होने हैं, तो बाकी किसानों को अभी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। क्या संदेश दिया गया किसानों को? किसानों को संदेश यही है कि नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय परंपरा पुरानी जो खेती की थी, जो गौ आधारित थी, उसको मिला के एक ऐसी उत्पादन तैयार करना जो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी हो और श्रेष्ठ भी हो। आपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी पर हमला बोला है क्योंकि महलों में पैदा हुए हैं, उन्हें किसानों की चिंता नहीं थी। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसान नेता कहे जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री के विषय में कहा, जो पहले प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं वो भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ थे, वो विदेशों में पढ़े हुए थे। जब वो प्रधानमंत्री रहे तो मैं उनके शब्दों को बताता हूँ कि उन्होंने कहा था इस देश के गांव का विकास नहीं हो सकता है। जब महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप गांव से विकास प्रारंभ करिए, तब जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे कि गांव का विकास तो संभव ही नहीं है। लेकिन वही गांव का विकास आज हमारी सरकार ने संभव करके दिखाया। आज गांव से, शहर से गांव की तरफ लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि कोई भी घनी बस्ती में रहना नहीं चाहता है, प्रदूषण फैल रहा है। इसीलिए वातावरण में प्रदूषण है। पहले शहर की ओर पलायन कराया गया, सारे नगर की ओर भागे क्योंकि सारी सुविधाएं नगरों में दी जाने लगी। लेकिन आज हमारी सरकार ने वही सुविधाएं जो नगरों में थी आज ग्रामीण क्षेत्र में दे दी।
ग्रामीण क्षेत्र में आज सुरक्षा का वातावरण में, आज वहाँ बिजली भी है, सड़कें भी हैं और अच्छे विद्यालय भी अब धीरे धीरे गांव में बनने शुरू हो गए हैं। इसलिए अब शहरों से गांव की यात्रा विकास की जा रही है। यूपी के मेरठ में रैन बसेरे की हालत खस्ता देखने को मिली। जहां मौके पर जाकर देखा तो रैन बसेरों की ताली मिली। मेरठ के बाद 38 खड़ोली रैन बसेरे में आसपास के स्थानीय लोगों का कब्जा बताया जा रहा है। वहीं मेरठ जिले के डीएम दीपक मीणा लगातार सर्दियों के चलते रैन बसेरों का निरीक्षण कर रही है। तो वहीं बाढ़ 38 के खड़ौली में रैन बसेरा स्थित पर जब सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची तो रैन बसेरों की ताली लगी नजर आई और मौके से रैन बसेरा केयर टेकर वहां से गायब मिली। रैन बसेरा में अवैध रूप से स्थानीय लोगों का कब्जा, शौचालय गंदे पाए गए। रैन बसेरे के गेट जो है वो गायब मिले और जब इस विषय में केयर टेकर से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उसके बाद टीम ने नगर आयुक्त मनोज चौहान को पूरा मामले का अवगत कराया है। इस तरीके से यहाँ पर कब्जा है। इधर भी अगर मैं कहूँ तो इधर भी दिखाया जाए कि यहाँ पर लगने वाले फल की जो यहाँ ठेलियाँ हैं और पकौड़ी वाले जो यहाँ पर हैं, उन्होंने अवैध रूप से यहाँ पर इसके अंदर पूरा कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए रैन बसेरे का, नज़दीक आइए, रैन बसेरे के ये वो कमरे हैं जिनको खुला रहना चाहिए, क्योंकि लगातार दीपक मीणा जी लगातार जो है पूरे मेरठ जिले में रैन बसेरों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ये कमरे का यहाँ पर ताला है। अगर इस रैन बसेरे में कोई रुकना चाहेगा तो वो कैसे रुकेगा? ये एक नंबर ताला। अब दूसरी तरफ मैं आपको दूसरे रूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखिए हॉल की अगर हम बात करें तो वो भी बंद है और ये देखिए ये भी यहाँ पर बंद है। और मैं इन कमरों के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो यहाँ केयर टेकर है प्रदीप, हमने उनसे बात की तो 12 घंटे की उनकी यहाँ पर ड्यूटी है, लेकिन फिलहाल वो भी यहाँ से ड्यूटी से अपनी गायब है। अभी हमने बात की है, इधर भी जो है यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और इन कमरों की अगर मैं बात करूँ, ये रैन बसेरों जो बनाए गए हैं गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो इसमें सर्दियों में अपनी रात बिता सके या दिन बिता सके, क्योंकि ठंड का मौसम है। लेकिन यहाँ पर इन कमरों के अंदर संपूर्ण तरीके से कब्जा हुआ है। अभी हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब केयर टेकर यहाँ पहुँचेंगे तो ताले खुलने के बाद उसके अंदर किस तरीके से यहाँ कब्जा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन पहलाज सिंह रोशन के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश की फरुखाबाद जनपद में शासन के निर्देशों के क्रम में प्रशासन गांव की ओर से सुशासन सप्ताह के तहत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति, जिला विकास अधिकारी एसके तिवारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे हैं। ये जिला स्तरीय कार्यशाला गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर जो 19 से 24 तक चल रहा है, उसी क्रम में आयोजित हुआ है, जिसमें कि जनपद के समस्त सीनियर ऑफिसर्स, जिला स्तरीय अधिकारी और समाज के प्रबुद्धजन, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने विचार रखे और सरकार की सेवा किस तरह से आम जन तक पहुंचे, समयबद्ध रूप से इसके संबंध में मंथन किया गया। और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग, कार्यक्रम विभाग, DCNRM, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभागों के द्वारा जो बेहतर नवाचार किया गया उसके संबंध में भी PPT वीडियो क्लिप्स के माध्यम से दिखाए गए और उसमें और भी जो सुधार करने की आवश्यकता हम लोग सुधार करेंगे और लोगों को बेहतर शासकीय योजना का लाभ पहुंचाएंगे। यही संकल्प लेके आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। सभी लोगों ने बहुत ही अपने अच्छे विचार रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद से इस आम लोगों को। यूपी के मथुरा में एक दलित महिला मजदूर का खेत में शव मिला है, जहां मजदूरी करने के बाद रात भर महिला घर नहीं पहुंची थी। बता दें कि घटनास्थल पर महिला के शव के पास शराब की बोतलें और अन्य सामान मिले हैं। वहीं हत्यारों द्वारा शराब पीकर दुष्कर्म करने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आज मॉर्निंग में सूचना मिली, यहाँ गांव की कोई महिला यहाँ भूसा लेने आई थी, तो उसने एक शव देखा। यहाँ शव देखने के बाद उस महिला ने गांव वालों को सूचना दी और आने के बाद लोगों ने शिनाख्त की। युवती की शिनाख्त हो गई है। प्रथम दृष्टया जो बॉडी देख के लगता है चोट पहुंचा के हत्या की गई है और साथ ही साथ चूँकि गले में भी कपड़ा था तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गला भी दबाया गया होगा। एक्चुअल में मृत्यु कैसे हुई है ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। शिनाख्त हो गई है, परिजन यहाँ आ गए हैं, परिजनों से भी बातचीत की जा रही है। तहरीर लेकर इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और
टीमें हमारी लग गई हैं। इस संभावित जो हत्या दिख रही है, इसके कारणों का, किस कारण हुई है, मोटिव इसका पता लगा के जो भी दोषी होंगे उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटनास्थल पर शराब के पाउच भी मिले हैं, लोगों को आशंका है दुष्कर्म के बाद देखिए अभी तो जब तक मैंने जैसे बताया पोस्टमार्टम में ही ये चीज़ें आएंगी। बाकी जो भी यहाँ पे घटनास्थल से साक्ष्य मिले हैं उसको हमारी फॉरेंसिक की टीम ने एकत्रित किया है, उसकी जांच की जा रही है और जो भी मोटिव सामने आएंगे और जो घटना का अनावरण पुलिस टीम द्वारा किया जाएगा, दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करके उससे कड़ी से कड़ी। यूपी के संभल पुलिस ने हत्या व लूट की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे शातिर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास एक 32 बोर की पिस्टल और 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए हैं और साथ ही 3 बाइकें भी पुलिस ने जब्त की हैं, जिसका खुलासा एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया। मामले में आगे भी कार्रवाई जारी है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम के समय थाना रजपुरा के गवां कस्बे में शाम के समय हमारे सब इंस्पेक्टर मोहित है, इनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। तब इनकी नज़र एक बाइक पर बैठे 3 हेलमेट सवार लोगों पर पड़ी। जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा तो उन्होंने जाके उनको टोका तो उनके पास पिस्टल और तमंचे थे। उनमें से एक अपराधी द्वारा पिस्टल जो है वो इनके ऊपर तान दी गई। इन्होंने उन्हीं के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति को आगे करके उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा और 2 व्यक्ति वहां से विभिन्न घरों में जाके छुप गए। जब उनसे बाद में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसके बाद में जब लोगों से पूछताछ की और उन अपराधियों को तीनों को पकड़ा गया तो उनके पास से एक पिस्टल 32 बोर की, 2 तमंचे जो 315 बोर के हैं, 9 खोखे जो कारतूस जो है वो बरामद हुआ है, लाइव कार्ट्रिज जिंदा, और उसके अलावा जो पिस्टल है वो भी बरामद हुई है। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नामक व्यक्ति की उनके गांव में, जो कि गुन्नौर में रसूलपुर गांव है, वहां के प्रधान से रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश के चलते इस व्यक्ति ने इसका मर्डर प्लान किया था। ये रसूलपुर गांव के प्रधान है तेजपाल, इनकी हत्या के लिए इन्होंने ये प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग करने के बाद में इनकी योजना ये भी थी कि 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम भूरा है और राकेश है, इनके द्वारा टिप दिया गया कि एक सोनार है जो प्रतिदिन गवां से संभल जाता है, उसके साथ में भी लूट कारित करनी है और उसके बाद में ये जो भी उससे जो इलीगल प्रोसीड्स हैं, जो क्राइम किए, उसको फिर आपस में बांट लेंगे। और ये दोनों घटनाएं करने के बाद में इन लोगों की प्लानिंग थी कि ये बरेली में भी जाके किसी व्यक्ति को मारने की 5 लाख रुपए की इन्होंने ऑलरेडी सुपारी ले रखी थी। लेकिन ये है कि ये तीनों अभियुक्त, एक का नाम रबिया और रवि है जिसके ऊपर पूर्व के 16 मुकदमे हैं जो लूट, डकैती और गैंगस्टर के रहे हैं। अभियुक्त धर्मवीर और बाबूजी यादव, इनके ऊपर 10 मुकदमे हैं जो मर्डर, लूट और गैंगस्टर के हैं। और अभियुक्त करणवीर जो हैं, इसके ऊपर भी डकैती के और गैंगस्टर के और अन्य शस्त्र अधिनियम के कई 6 मुकदमे हैं। इनकी काफ़ी लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन लोगों द्वारा जनपद संभल में हत्या करना या फिर सोनार के साथ में लूट करना, इस तरीके के संगीन अपराधों को कारित करने के खतरनाक मंसूबे थे। और यह भी उल्लेखनीय है कि ये लोग पहले कुछ दिन पहले तेलंगाना में वहाँ पे रेकी करने के लिए गए थे और वहाँ से भी बड़ी सोने की जो लूट है उसकी प्लानिंग करके प्लानिंग की थी और प्रयास भी किए थे। बाद में कुछ नहीं मिला तो वहाँ से बाइक लूट के लेके आए और उसी बाइक का प्रयोग जो है उन्होंने यहाँ पे उसी दिन घटना में भी किया था। कुल 3 बाइक इन लोगों के पास से अभी तक पूछताछ और उसके बाद में बरामदी हुई है। और यह भी उल्लेखनीय है कि इनके साथ में जिन लोगों ने टिप दिया था इनको, भूरा और राकेश, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और सरफराज नामक व्यक्ति जो इनके जिसने इनको पिस्टल दी है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सरफराज लूट में जो सोना मिलता था उसको बेचने का काम और बाद में इन लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी करता था। इस तरीके से सब इंस्पेक्टर मोहित
द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए दो इतनी बड़ी घटनाएं जो जनपद संभल की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी उनको होने से बचाया। सब इंस्पेक्टर मोहित के लिए 10,000 रुपये का इनाम जो है मेरे द्वारा नगद दिया जा रहा है और पुलिस महानिदेशक महोदय से भी पत्राचार किया जाएगा कि इनको उनके स्तर से भी उचित इनाम जो है वो दिया जाए। इन लोगों द्वारा पूर्व में जितनी भी घटनाएं की है वो भी जिसमें 302 के मर्डर, कई 307 की इस तरीके की घटनाएं, कई डकैती और गैंगस्टर के संगीन मुकदमे हैं, तो इनकी सबकी जमानत भी निरस्त की जाएगी और यहाँ पे भी इनके ऊपर गैंगस्टर का अभियोग है वो चलाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि इनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। सर, क्या संभल में इन लोगों ने पहली घटना को अंजाम दिया या इससे पहले और भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? पूर्व में इनके द्वारा, करमवीर के द्वारा थाना गुन्नौर सेक्टर के अंदर जरूर कुछ घटनाएं की है, लेकिन इनकी जो दोस्ती है वो बदायूं में जेल में रहते हुए हुई थी और वहीं से ही इन लोगों ने अपराध की दुनिया में संगठित रूप से काम करने की योजना बनाई। वहीं से ये लोग तेलंगाना गए जेल से छूटने के बाद में और वहीं से प्लानिंग करते हुए बरेली की जो सुपारी ली उन्होंने वो भी ली और जो संभल की जो दोनों घटनाएं हैं इनको कारित करने की प्लानिंग है इन लोगों ने। सर, बदायूं में कौन कौन लोग थे आपस में जो जेल में जो बंद थे? बदायूं में धर्मवीर, रबिया और करणवीर, ये तीनों लोग थे। सर, इनकी रंजिश जो प्रधान से बता रहे हैं कि रंजिश थी, इसकी रंजिश किस बात की रंजिश थी चली थी? इनकी रंजिश जो गांव की रंजिश होती है उसी तरीके की थी, ऐसा कोई पर्टिकुलर उसमें नहीं है, लेकिन प्रधान को मारना हो सकता है इनका कोई पॉलिटिकल मोटिव हो उसके पीछे, इसलिए उन्होंने प्रधान को मारने की। यूपी के हरदोई जनपद की भरखनी ग्राम में से दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पाली सीएचसी पर भर्ती करवाया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। हमले में घायल एक युवक को हरदोई ट्रामा से रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला पाली कोतवाली की भरखनी ग्राम सभा का बताया जा रहा है। तो ताऊ पे धक्का मुक्की करने लगे और मारने की मतलब कोशिश करने लगे बड़े वाले ताऊ, तो मामला सही हो गया। तो उसके बाद भावलपुर के लोगों ने बुला लिए। 5 लोगों ने मेरे ताऊ के घर से, पवन दीक्षित ने, हर्षित दीक्षित ने, अर्पित दीक्षित ने, हर्षित दीक्षित की ससुराल से उन्होंने अपने रिश्तेदार बुलाए। उन लोगों ने घर में आके वहाँ का कुल्हाड़ी बहुत सारी चीज़ें फटूर उनको सारे हिलचल लिए थे। डंडा लोहे के राड थी सबके हाथों में। 5 लोग अंदर घुस के आए और उन्होंने बहुत गंभीर हालत से बहुत मारपीट की, मतलब मेरे पापा के ऊपर चला दिया। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। हमें धमकी हमारे घर वालों को दे रहे हैं कि हम जान से मार डालेंगे, सबको धमकी दे रहे हैं। कितने दिन हो गए घटना? 20 तारीख को शुक्रवार को ये घटना हुई थी। अभी तक किसी को पकड़ा नहीं? ना कि कोई पकड़ा गया, ना कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा कुछ नहीं अभी हुआ। क्या एसपी से गुहार लगा होगा? मैं यही कह रहे हैं हमारी मदद करिए। हम बहुत, मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, वो धमकी दे रहे हैं बहुत। मैं नहीं पता वो क्या कर सकते हैं आगे, सबकी जान को खतरा है। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए तो पता नहीं क्या करें। बहुत खतरनाक लोग हैं, एकदम गुंडागर्दी करने वाले। बाबरपुर के जो उनके रिश्तेदार हर्षित दीक्षित, अर्पित दीक्षित, पवन दीक्षित। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने भालपट्टी थाना क्षेत्र से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्यों को 4,24,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। वहीं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने सोमवार को लहेरिया सराय थाने पर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि शहरी इलाकों में आए दिन गृह भेदन चोरी की घटनाओं की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भांडाफोड़ 7 सदस्यों को 4,24,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। 1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की, हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हुई हैं। ठंड का फ़ायदा उठाते हुए इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई एसएचओ भालपट्टी को कि NH 57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो गृहभेदन की योजना बना रहे हैं और सारा सामान, लगभग उनके रहने वहने का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप मोड में एक जगह रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जिला की इकाई है उनके सदस्य SI विनय की अगुवाई में और एसएचओ भालपट्टी जो है रवि कुमार जी, उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक भालपट्टी अवस्थित NH 57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स वो नहीं बता पा रहे हैं, उनमें से एक का, और एक लाल थैले में, लाल कपड़े में, जैसा आप देख सकते हैं, कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैनुअल्स है।
जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1-1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से भालपट्टी के केस नंबर 128, 129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर 428, 429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरियासराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों ही 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है टेक्निकल एंगल से और मैनुअल एंगल से और पूछताछ से। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से गिरोह? देखिए, पूरा गिरोह उड़ीसा के जाजपुर का है। इसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी हमारे लहरियासराय थाने की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा था जो जाजपुर के ही थे, उड़ीसा के थे। उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों के बारे में भी वहाँ के लोकल पुलिस थाने से जांच पड़ताल की जा रही है। इनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है। इनके 1-2 सदस्य, जैसा इनके द्वारा बताया गया और जो सीढ़िया से प्रलक्षित हो भी रहा है कि वो उड़ीसा निकल चुके हैं कुछ और सामान को लेकर। इनके पास से जो सामान की बरामदगी है उसके विषय में पूछने पर इन्होंने बताया है कि विभिन्न घरों से इन्होंने, जैसा FIR में रिपोर्टेड है, सोने की कोई ज्वेलरीज और कैश निकाले थे, उसे बेचकर ये कैश एकत्रित किया है, अपने में बंटवारा किया है। कुछ और साथी इनके उड़ीसा चले गए हैं। इसके अलावा ये जो सोने जैसा पदार्थ है, इसके दिखाकर ये ठगी भी करते हैं। घरों में सोने की सफाई वगैरह काम भी करके हाथ की सफाई करते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में ये रेकी करते हैं, बंजारों की तरह इधर उधर छोटे छोटे झुंड में घूमते हैं। औरतें बच्चे भी रहती हैं और घूमकर जो सुनसान पड़े घर होते हैं उनके नाली वगैरह को ये देखते हैं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ लोगों के नहीं होने की संभावना है, और ऐसे घरों पर आप में योजनाबद्ध तरीके से अटैक करते हैं। भालपट्टी के जो 2 चोरियाँ हैं, दोनों 500 मीटर की दूरी में है। CCTV फुटेज वगैरह से काफ़ी कुछ स्पष्ट आ रहा है। तो क्या ये लोग, आप बता रहे हैं उड़ीसा से हैं सभी लोग, तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे कोई इनके संपर्क में थे यहाँ के लोग, ऐसा कुछ जानकारी मिला? नहीं, ये घुमंतु की तरह आते हैं। अभी मधुबनी में कहीं लोग ठिकाना बना हुआ था स्टेशन के पास है, कहीं और उसकी पुष्टि की जानी है। कल देर रात में पकड़ा गया, लगभग 8 बजे रात में पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है। और 2-3 महीने पहले, जैसा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले पूरी इनकी टीम ही उड़ीसा आई, उड़ीसा से बिहार आई। सर, कुल कितने लोगों की हिरासत में? अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया और थानों को सूचना दी गई है और पूछताछ की जा रही है। और सदस्य लोग हैं? ये इनका पूरा ये स्वयं में एक गिरोह है, गिरोह के रूप में ही काम करते हैं। सबके मोबाइल में सबके आधार कार्ड की फ़ोटोज़ है कि अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पकड़ाने पर एक दूसरे को दिखा सकें, एक दूसरे की आइडेंटिटी प्रूफ दे सकें। सबके मोबाइल में सबके आधार की फ़ोटो है। मोबाइल्स काफ़ी सैनिटाइज्ड है, CCTV वगैरह के आधार पर पता किया जा रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं सर, उसका जांच करके ये बिल्कुल किया जाएगा, पूरे ध्यान से पता जाएगा। जो लोग अभी पकड़े गए हैं, क्या इनमें से किसी का पिछला भी कोई क्राइम का रिकॉर्ड है यहाँ? ये निकाला जा रहा है। पहले ये इनमें से अपराध कर्मी प्रतीत होते हैं, बता भी रहे हैं। पुराना रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और इनके जेल में रहने का रिकॉर्ड भी पूरे देश के किसी भी जेल में अगर ये होंगे तो डिजिटल माध्यम से उस पर भी काम किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, 4.25 लाख कैश है, 4-5 मोबाइल्स हैं और ये सोने जैसा दिखने वाला एक ग्रैनुअल से जो लाल कपड़े में रखते हैं। किस तरह से चोरी करने थे ये लोग, क्या टारगेट था और किस तरह से ये लोग टारगेट सेट? देखिए, दिन में जैसा मैं बताया रेकी करते थे। इनकी महिलाएं, बच्चे और ये स्वयं भी कभी घुमंतु तरीके से मांगने वाले बन के, कभी सफाई कर्मी बन के रेकी करते हैं और प्रायः वैसे घरों को टारगेट करते हैं जो बंद पाए जाते हैं। जो पूजा में, छठ में जो बाहर गए हुए थे, वैसे घरों को टारगेट करते हैं। महिला पुरुष भी है? इनमें सारे पुरुष हैं। कितने सदस्य की इनकी टीम है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोग फरार हैं? देखिए, 2 लोगों के फरार होने की पुष्टि हो रही है मोबाइल के एनालिसिस से और उनके कहे अनुसार। बाकी टीम और भी हो सकती है, पूछताछ की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके? 7 लोग गिरफ्तार। 4.25 लाख कैश और ये सोने जैसा दिखने वाला, ये सोने के दाने हैं जैसे दिखने वाला पदार्थ है, जाँच कराई जाएगी और उनके मोबाइल की हथियार वगैरह भी कुछ इस तरह की कुछ बरामद? नहीं, कोई हथियार की बरामदगी नहीं। नहीं, उन्होंने जैसा बताया कि ये कुछ इसमें ही ये कुछ ओरिजिनल भी रखते हैं और उसे दिखाकर उसका सत्यापन कराते हुए और इसको देखते हुए जैसे मौका देखकर ठग के बेच देते हैं। बिहार के कटिहार क्षेत्र में 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि लगातार पुलिस किसानों को निर्भीक होकर अपनी फसल उगाने एवं फसल की कटाई शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए समय समय पर इलाके में एरिया डोमिनेशन करती आ रही है। इसके अतिरिक्त
दियरा इलाके के सीमावर्ती जिले के पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर समय समय पर छापेमारी की जाती है। इसी कड़ी में कटिहार जिला पुलिस एवं स्पेशल टास्क फोर्स का संयुक्त छापेमारी में कार्रवाई की गई। 2 लाख का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया है। 2 साल पहले लगभग 2 दिसंबर 2022 को भवानीपुर दियारा से बकिया दियारा के बीच में गोलीबारी हुई थी, जिसमें मोहन ठाकुर गैंग इन्वॉल्व था और इसमें 5 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें बरारी सीमापुर में 403/22 केस दर्ज किया गया था। तो इस केस में पुलिस लगातार काफ़ी टाइम से रेड कर रही थी, काफ़ी लोग इसमें जेल भी गए और इस क्रम में एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी लगातार करते आ रहे थे हम लोग। इसी क्रम में एसटीएफ की सहायता से जिला पुलिस ने संजय ठाकुर पिता सुदामा ठाकुर, ये जो मोहना ठाकुर गैंग का एक प्रमुख सदस्य था और मोहना ठाकुर का खुद का भाई भी था, इसको गिरफ्तार किया है। ये 2 लाख का इनामी अपराधी है और इसके ऊपर कुल 16 केस कटिहार और भागलपुर में लंबित हैं, जिसमें लगभग 3 मर्डर के केस हैं, इनमें लगभग 8 हत्या के प्रयास के हैं और 13 केसेस में आर्म्स एक्ट लगा हुआ है। ये एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी था और इसकी गिरफ्तारी के साथ जो दियारा एरिया है इसमें थोड़ा शांति का माहौल रहेगा और साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में भी हम लोग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज करते रहें। सर, मोहना ठाकुर जो गैंग था, क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या मोहना ठाकुर जेल में है या पैरोल पे बाहर आ गया? नहीं, भी वो जेल में है और मैक्सिमम लोग उसके जो गैंग के हैं वो जेल में ही हैं। कुछ लोग लेकिन अभी बाहर हैं, जो हमारी नज़र में हैं उनको जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। सर, इन लोग के द्वारा रंगदारी का भी बात सामने में है, रंगदारी भी मांगा जाता था। हाँ, ये जब दियारा एरिया में एक्टिव थे उस समय ये लोग फसल के ऊपर अपना कंट्रोल और रंगदारी पे काफ़ी काम करते थे। उसके बाद जब से गिरफ्तारी स्टार्ट हुई तो दियारा एरिया में शांति का काम है और किसानों की भी समस्याएं पहले से बहुत कम हो गई हैं। फिर भी जो समस्या हम लोगों को इस साल 1 या 2 बार आई, उसके लिए तुरंत बाद हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन करवाया। तो उसके बाद किसानों के द्वारा इस बात को माना गया है कि इस बार थोड़ा सा शांति का माहौल है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में हाथी के कुचलने से एक महावत की मृत्यु हो गई है। बता दें कि कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के प्रसिद्ध अलकनूर गांव में करी सिद्धेश्वर मंदिर के ध्रुवा नामक हाथी ने महावत को ही कुचलकर मार डाला और हर दिन की तरह महावत जो हाथी को खाना खिलाने गया था उस पर हाथी ने हमला कर दिया है। उसकी सूंड से खा लिया और पैर से कुचलने से उसकी मौत हो गई है। यह घटना हारूगिरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। वहीं हारूगिरी पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की है। सुदर्शन टीवी न्यूज दमोह की न्यूज का असर अब देखने को मिला है, जहां अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 26 नवंबर को दमोह जिले के ग्राम कल्याणपुरा तहसील पथरिया में भू माफियाओं के द्वारा गौचर भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उसे न्यूज का असर देखने को मिला। आइए आपको सुनाते हैं वहीं के ग्राम पंचायत इमलीजो के सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह द्वारा ग्राम कल्याणपुरा की गौचर भूमि पर उनका क्या कहना है। हमारे दमोह रिपोर्टर राज पाठक की खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे दमोह जिले के ग्राम पंचायत इमलीजोग के सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह जी से। बताएं, ग्राम पंचायत जो कल्याणपुरा इमलीजोग में जो ग्राम कल्याणपुरा है, इसमें खसरा नंबर 51 जो कि गौचर भूमि है, इस पर शासन ने गौचर भूमि जो दर्ज करवाई रखी है, इस पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी ग्राम पंचायत है ना, हमारी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत इमलीजोग जी है, उसमें ग्राम कल्याणपुरा भी हमारी पंचायत के अंदर आता है। इस पर इसमें करीब 50 एकड़ गौचर भूमि है, जिस पर भूमाफियों ने अतिक्रमण कर लिया गया है। मैंने शासन को, प्रशासन को कई बार अवगत कराया, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः सब आम जनता का यही निवेदन है कि इस गौचर भूमि को जल्दी भूमाफियों से छुटकारा करके अलग करवाया जाए, नहीं तो जनता हम उस पर आंदोलन करेंगे। सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।